मिरहा ने उस फन को साफ साफ बता दिया। वो शारिक से मोहब्बत नहीं करती थी, वो सिर्फ और सिर्फ अनायसा और उसकी माँ यानी कि अपनी सौतेली माँ को जेलस करने के लिए सब कर रही थी। मिरहा ने उस फन से कहा कि खुदा का वास्ता है, ना मैं तलाक लेना चाहती हूँ ना ही मैं खुला। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बसर करना चाहती हूँ क्योंकि बचपन से मैं तुम्हें मोहब्बत करती हूँ। मिरहा ने उस्मान से कहा कि जब तुम मेरे घर आया करते थे मैं बचपन से तुम्हें छुप छुप के देखती थी। मैं बहुत ज्यादा कोशिश करती थी कि तुम्हारे साथ इजहार मोहब्बत करूं, लेकिन वक्त और किस्मत ने साथ नहीं दिया। लेकिन आज इस तरह किस्मत ने करवट बदली है। यकीन मानो दुख तो बहुत ज्यादा है कि मेरे बाप की इज्जत का जनाजा रोल दिया अनायजा ने, लेकिन बहुत ज्यादा खुश हूँ कि किस्मत ने एक दफा मुझे तुम्हारे साथ मिला दिया। मिरहा रो रो के असफान को मना रही है, लेकिन असफान के सर से जून तक नहीं रेंग रही। असफान क्योंकि अनायजा से मोहब्बत करता था, उसको समझ नहीं आ रही कि अनायजा ने मुझे धोखा क्यों दिया और शारी के साथ वो घर से भाग क्यों निकली। असफान मिर्जा से कहता है कि मुझे ये तुम सब कुछ इसलिए कर रही हो कि तुम जबरदस्ती मेरे साथ थोपती गई हो, और एक औरत हमेशा इसी तरह कॉम्प्रोमाइज करती है। तुम अपने बाप की इज्जत का जनाजा जो निकला था तुम कुर्बानी देना चाहती हो, इसलिए जबरदस्ती का रिश्ता निभाना चाहती हो, लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला क्योंकि मैं अनायजा से मोहब्बत करता था और करता हूँ और करता रहूंगा। अगर तुम्हें मुझसे खुला लेनी है तो मैं तुम्हें बड़ी खुशी के साथ तलाक दे के फारी करना चाहता हूँ। मेरा असफान के आगे हाथ जोड़ेगी, उसके पाँव पार जाएगी और कहेगी कि खुदा का वास्ता है मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। असफान तुम क्यों नहीं समझते। मेरा असफान से ये भी कहेगी कि मेरा बाप बहुत ही ज्यादा दुखी है, वो तो मर जाएगा। एक बेटी घर से निकल गई, दूसरी को तलाक हो गई, तो मेरा बाप तो जीते जी मर जाएगा। मैं अपने बाप के ऊपर कोई भी परेशानी नहीं आने दूंगी। मैं ये रिश्ता कॉम्प्रोमाइज के साथ नहीं बल्कि खुशी के साथ और मोहब्बत भरा रिश्ता निभाऊंगी। उधर दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे, ये जो फसादर हमारी अनायजा है ना, शुरू से ही बेतरबियत ही है, क्योंकि सुतेली माँ थी, सुतेली माँ साहबा, जिसने शीरी बेगम, उसने असद अदा करके यानी कि अपनी पहली सुतेली दो बेटियां गुल और मिरहा के साथ बहुत ही ज्यादा सुतेलापन किया और हमेशा उनको खाने को और देखने को शेर की नजर रखी। लेकिन अपनी बेटी अनायजा के ऊपर तो कोई तवज्जो नहीं, बल्कि इतनी डील दे रखी थी कि इतनी बिगड़ी हुई लड़की थी, कभी बद किरदार और बुरा करैक्टर था उसका। यहाँ तक कि अपने बाप की इज्जत का जनाजा निकाला और शादी वाले दिन ही भाग निकली। लेकिन जिस लड़के इसके साथ उसने खे खाई और उसी लड़के ने उसको धोखा दिया, यानी कि अनायजा शारिक के लिए अपने घर से भाग निकली है। लेकिन शारिक ने तो आगे से साफ कह दिया कि तुम जैसी कंगली और नकारा लड़की का मैं क्या करूंगी, मुझे तो लड़की चाहिए थी दौलत समेत। मैं तो तुमसे मोहब्बत नहीं करता, मैं तो तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। मुझे पहले दिन से ही मिरहा पसंद थी, उसकी बोली बाली खूबसूरत शक्ल। मिरहा के साथ मैंने शादी करनी थी, मुझे गाड़ी मिलनी थी, मुझे घर मिलना था, लेकिन तुम कंगली घर से भाग निकली। मैं तुम्हारा क्या करूंगा, अचार डालना मैंने तुम्हारा। अनायजा शारिक से बार बार कहेगी, शारिक तुम्हें क्या हो चुका है, मैं वही हूँ जिससे तुम मोहब्बत करते थे, प्यार भरी बातें करते थे, मिलने के लिए तरसते थे। आज तुम किस तरह की बहकी बहकी बातें कर रहे हो। शारिक अपनी माँ से कहता है, अम्मा इसे घर से धक्के दे के बाहर निकाल दो, वरना मेरा मीटर अगर शार्ट हो गया ना तो कर दूंगा मैं इसका इलाज। नहीं चाहिए मुझे कंगली गवार लड़की, ना घर से पैसे लेके आई है, ना जेवर लेके आई है, ना गाड़ी ना कोई घर। मैं इस लड़की को अपने ऊपर क्या करूं, मैं तो पहले बेरोजगार हूं और इसकी जिम्मेदारी, इसका बोझ मैं कैसे उठाऊंगा। शारिक ने जब अपनी माँ से ये कहा तो अनायजा के तो पैरों तले से जमीन निकल गई कि ये क्या, ये मुझे बोझ समझने लगा है। अनायजा शारिक की माँ से कहेगी कि आंटी आप इसको समझाएं, इसका दिमाग कहाँ है, कैसी बातें कर रहा है। मैं तो अपना घर बार छोड़ के आई हूँ, अब मैं कैसे घर वापस जाऊंगी। अनायजा अभी आंटी के आगे मिन्नतें करने लगी है, लेकिन शारिक की माँ ने साफ उसको धक्का दे के कहा, ए लड़की निकल जाए यहाँ से, अपने बाप की इज्जत का जनाजा निकाल के हमारे घर क्या करने आई है। अगर इधर आना ही था, मेरा बेटा इतना खूबसूरत खूबरू जवान शारिक, अगर तुझे उससे मोहब्बत थी, शादी करनी ही थी, तो कम से कम घर से एक गाड़ी लेके आती, जेवर लेके आती, नकदी लेके आती और अपने नाम पे एक मकान करती, ताकि मेरा बेटा तुमसे शादी करता। लेकिन अब हम तुम्हें रोटियां नहीं खिला सकते। अगर इतनी मेरे बेटे से मोहब्बत है ना, तो जाओ जाके जेवर वगैरह करोड़ों का सामान लेके आओ, फिर मेरा बेटा तुमसे शादी करेगा, वरना ऐसा बोझ हम नहीं अपनी जिम्मेदारी तुम्हारी उठा सकते। जी नासिनो सामई, आखिर क्या करेगा। क्या मिरहा असमान के साथ खुश रह पाएगी, मिरहा अपनी मोहब्बत को जताने में कामयाब हो जाएगी, कि असफान अनायजा को भूल जाएगा, असफान भी मिरहा से मोहब्बत करेगा। अनायजा जो कि शारिक के धोखे से खबरदार हो चुकी है, अब क्या वो घर वापस आ जाएगी। अगर घर वापस अनायजा आती है तो उसके साथ उसके बाप का रद्द-ए-अमल क्या होगा, और शारिक किस तरह मिरहा को हासिल करने में एक दफा गाड़ी और घर किस तरह लेने में कामयाब होगा।